हेलो गाइस, डिजाइन शो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार और आज आपके लिए एक और कमाल की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज आपको मैं सिखाने वाला हूं किस तरीके से आप यहां पर फ्लोर प्लान बना सकते हैं। सो गाइस, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो या फिर आप एक आर्किटेक्ट हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जो आर्किटेक्ट है, आई नो कि वो पहले से जानते होंगे, बट एक सही वर्कफ्लो कैसे फॉलो करना है वो यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा। मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा, आप कुछ नया से सीख कर जरूर जाएं। यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दो ताकि मुझे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको करना है, याद रखना, यूनिट सेट करना, जिसका शॉर्टकट होता है UN और हिट करना है आपको एंटर। गाइस, यहाँ पर यूनिट हम क्यों सेट करते हैं, बेसिकली आपको mm में, सेंटीमीटर में, फीट इन इंचेस में किस में काम करना है वो यहाँ पर हमें पहले से डिसाइड करना होता है। गाइस, यहाँ पर अगर आप डेसिमल पे रहते हैं तो आप mm, सेंटीमीटर और मीटर में काम करते हैं, और अगर आपको यहाँ पर फीट इन इंचेस में काम करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक आर्किटेक्चर और यहाँ पर इंजीनियरिंग। आप इन दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आर्किटेक्चर चूज कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर प्रिसीजन है, प्रिसीजन के अंदर मैं हाफ इंच का प्रिसाइज ले रहा हूँ। जैसे होता है ना 4.5 इंचेस की वॉल, यानी कि 4.5 इंच की वॉल, आपने ऐसा सुना होगा। यहाँ पर मैं 4.5 ले रहा हूँ एंड और कोई भी सेटिंग्स आपको चेंज नहीं करनी है, सिंपली हिट ओके कर दूंगा। अभी जो आपकी शीट की सेटिंग है यहाँ पर फीट इन इंचेस वाली हो चुकी है। सिंपली अब हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। अब यहाँ पर दो तरीके के आपके प्लॉट होती है, एक तो या वो रेक्टेंगल होगा या फिर वो आपका स्क्वायर होगा या फिर उसमें काफी सारे अलग अलग शेप्स होंगे। यहाँ पर हम एक कॉमन एग्जांपल लेकर चलते हैं। रेक्टेंगल REC कमांड है जिससे आप रेक्टेंगल को एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप टॉगल पर देखें तो लिखा हुआ है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो आपको सबसे पहला काम कोई एक पॉइंट चूज करना होता है एंड उसके बाद आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर डालकर करना है, यस मैनुअल करना है, तो यहाँ पर सिंपली आप नीचे गौर करें तो आपके पास तीन ऑप्शंस है, एरिया, डायमेंशन एंड रोटेशन। मैं डायमेंशन वाइज करना है, आप यहाँ पर सिंपली D और हिट कर देंगे एंटर। करने के बाद जो भी आपकी लेंथ है, तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे को 30 फीट लेना है, 30 एंड फीट यहाँ पर मैं डाल दूंगा। उसके बाद ये पूछ रहा है हमारा विड्थ कितना है। हमारा विड्थ जो है वो टोटल 20 और फिट है। यहाँ पर जैसे मैं हिट एंटर करता हूँ, आपको दूसरा यहाँ पर कॉर्नर सेलेक्ट करना होगा। गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो फर्स्ट पॉइंट अभी भी लॉक है, बट सेकंड पॉइंट आप किस साइड पर रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं ये इसलिए है। यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर साइड पर कर्सर को ले जाकर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, जिससे अभी आपके सामने आपका वो लैंड जो आपका जो स्पेस है वो आ चुका है, जिसका साइज 30 फीट बाय 20 फीट है। अब यहाँ पर चलिए वॉल्स को क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले इस जो रेक्टेंगल है, यस, इस रेक्टेंगल को एक्सप्लोड कर देता हूँ। यहाँ पर X एंटर। अब X से क्या होगा, बेसिकली जितनी भी आपकी लाइंस है ना वो अभी जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो एक साथ सेलेक्ट हो रही है। यहाँ पर उस लाइन को हम इंडिविजुअल लाइंस में चेंज करने के लिए एक्सप्लोड कमांड का यूज करते हैं। एक्सप्लोड पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा और अभी आप देखेंगे सारी की सारी लाइंस इंडिविजुअल हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं अगेन ऑफसेट कमांड लूंगा, और यहाँ पर ऑफसेट कमांड क्या होता है थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लें। ऑफसेट से बेसिकली जो भी आपकी लाइंस होंगी वो आपकी इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर, यस, आपका जो भी लाइन रहेगा उससे इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर साइड पर उतने डिस्टेंस पर जो भी आप एंटर करोगे उतने डिस्टेंस पर आगे या फिर पीछे हो जाएगी। यहाँ पर आपको O कमांड, मैं दोबारा से कर रहा हूं, O हिट एंटर। आपको एंटर करना है डिस्टेंस जो भी आप चाहते हैं। अगर मैं 9 इंचेस की वॉल चाहता हूं, सिंपली मैंने 9 इंचेस कर लिया है, हिट एंटर करना है मुझे। अब गाइस यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, इंचेस का साइन कैसे डालें। जस्ट शिफ्ट का जो आपका बटन है उसके अराउंड आप ऊपर देखेंगे तो सिंगल कॉमा और डबल कॉमा, ठीक है। तो डबल कॉमा जो है वो आपका उसको आपको क्लिक करना है। याद रखना, आपको सिंगल कॉमा को 2 बार नहीं करना है, आपको डबल कॉमा एक साथ करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये एक्टिव है और यहाँ पर मैं इसको ऐसा आगे की साइड पर कर दूंगा। यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मैं कर रहा हूं। यहाँ पर आप एक और तरीके से इसको कर सकते थे, वो भी मैं बता देता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, ऑफसेट कमांड लिया, मैंने 9 इंचेस ले लिया। लेने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐसा डाउन साइड पे क्लिक कर रहा हूँ।
तो जैसा आप देख सकते हैं कि एक साथ हुआ है, तो चॉइस आपकी है गाइस, आप इसको किस तरीके से करना चाहते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं आपको डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पर अब आपको एक इंटरफेस विद वॉल देखने को मिल जाती है। चलिए अब इसके इंटीरियर वॉल्स को भी बना लेते हैं। ऑफसेट कमांड को फिर से एक्टिव करूंगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं बाथरूम बनाने वाला हूँ। तो आप सेम ये जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आप बना सकते हैं। 6 यहाँ पर 6 फीट मैं करने जा रहा हूँ, हिट एंटर करूंगा। फिर से मैं यहाँ पर ऑफसेट कमांड को एक्टिव करूंगा एंड यहाँ पर जो इसकी वॉल है यानी कि 4.5 इंचेस, यस, और हिट एंटर करूंगा। यस, यहाँ पर मैंने डाल दिया इसका 4.5 इंचेस की एक वॉल एंड अब यहाँ पर हम दूसरी साइड से इसको एक्टिव करेंगे। तो यहाँ पर फिर से मैं 10 फीट एंड 8 इंचेस, इस बार आप देख सकते हैं 10 फीट यानी कि सिंगल कॉमा और 8 डबल यानी कि डबल कॉमा। तो यस, हिट एंटर करूंगा मैं एंड यहां से इस वाले पॉइंट से मैं दूसरी साइड पर ले रहा हूं। और यहाँ पर कितना अच्छा इंटरफेस है, आपके पास एक हिडन लाइन टाइप की दिख रही होती है जिससे आपको आइडिया मिल रहा होता है कि आपकी बेसिकली जो लाइन है वो कहां से स्टार्ट है और कहां तक जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आपके पास ये भी लाइन आ गई। अगेन हमें यहाँ पर वॉल चाहिए 4.5 और ये दूसरी लाइन आ गई। अगेन मैं ऑफसेट ले रहा हूं। ऑफसेट लेने के बाद मैं 9 फीट एंड 5 इंचेस का लाइन लूंगा। सो गाइज यस, यहाँ पर फिर से मैं इस पॉइंट से आगे तक गया। तो यहां तक आने के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको अगर जो एक्स्ट्रा लाइंस यहाँ पर दिख रही हैं इनको ट्रिम कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए शॉर्टकट कमांड है TR। आप एक बार अगर हिट एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर पाथ देना होगा जिसके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। फिलहाल अभी क्या करना है, TR आपको हिट एंटर करना है और एक और बार एंटर करना है जिससे आप कोई भी लाइन पर लेकर जाओगे तो आपके पास दिखाएगा कि ये आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर सिंपली मैं इसको ट्रिम कर दूंगा। सो आप जैसे देख सकते हैं अभी वो देखने में अच्छा लग रहा है। सो गाइस इस तरीके से यहाँ पर आपको काम करना है। यहाँ पर मैं फटाफट से जो भी हमारी एक्स्ट्रा वॉल्स है इनको मैं निकाल देता हूं यहाँ से। सो गाइस इस तरीके से हमारा एक लेआउट तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हमें डोर्स के लिए स्पेसिंग छोड़नी है। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम डोर को बनाना सीख लेते हैं एक बार। तो डोर कैसे बनानी है, सो यहाँ पर मान लीजिए 3 फीट की हमें डोर देनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, चाहे जो भी साइज के आपके पास डोर है आप उनमें इसको इजिली फिट आउट कर सकते हैं। कैसे, आइए हम यहाँ पर देखते हैं। सो यहाँ पर मैं एक लाइन कमांड ले रहा हूँ। लाइन कमांड से मैं यहाँ पर इसको 3 फीट लाइन डालूंगा, बट अभी आप देख सकते हैं लाइन स्ट्रेट नहीं आ पा रही है, राइट। तो उसके लिए आप यहाँ पर F8 बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट वाइज वर्क करेगी। जैसे आप देख सकते हैं 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड अगेन 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर मैं एक सिंगल लाइन 3 फीट का एंटर करूंगा। अगेन यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ऑफसेट कमांड एक्टिव करने के बाद जो भी आपका मिनिमम वॉल का साइज है, जैसे हमारा मिनिमम साइज क्या है 4.5 इंचेस, वो आप यहाँ पर डालकर इसको ऐसा अप साइड पर ले जाएंगे। देन यहाँ पर मैं लाइन कमांड को एक्टिव करूंगा और इसके दोनों एंड पर मैं एक लाइन डाल दूंगा। सो यस, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लाइन डाल दिया। डालने के बाद अगेन ऑफसेट कमांड, बिकॉज हमारी जो फ्रेम होती है वो हमें डालनी है। तो यहाँ पर मैं फ्रेम को सपोज लेकर चलता हूँ 3 इंचेस का, बिकॉज अभी आप ऑफसेट अच्छे से जान चुके हैं तो इतने एलिब्रेट करके मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पर दोबारा से ट्रिम कमांड को एक्टिव करूंगा एंड इनको मैं रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद लाइन कमांड दोबारा से एक्टिव करने के बाद मैं यहाँ पर एक इंडिविजुअल लाइन डाल दूंगा। अब आप कहोगे पहले तो यहाँ पर लाइन थी तो मैंने इसको हटाया क्यों। तो पहले वाली जो लाइन थी वो आपकी यहाँ से यहाँ तक का कंबाइन लाइन थी। अभी ये क्या है, ये अलग है, राइट। आप इसके लिए ब्रेक कमांड भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर सबसे ज्यादा इजी मुझे यही लगता है। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, रोटेशन कमांड, यस। सो मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा, RO, यस, रोटेशन कमांड एक्टिव होगी जिससे मैं ये लाइन को
ऊपर साइड पर ला पाऊंगा। सो यहाँ पर मेरे को इस बेस पॉइंट पे सिलेक्ट करना है, बिकॉज यहाँ से मुझे ऐसा रोटेट करना है, राइट। तो यहाँ पर मैंने बेस पॉइंट सिलेक्ट किया और अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी जो पहले से एग्जिस्टिंग लाइन थी वो ही यहाँ पर रोटेट हो रही है, बट मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे इसका कॉपी जनरेट करना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं C और हिट एंटर करूंगा। जैसे ही आप देख पाएंगे आपके पास एक और नया लाइन वहां पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास 2 लाइन आ चुकी है। अब मेरे को क्या करना है, डोर की एक विड्थ प्रोवाइड करनी है। ऑफसेट मैं दोबारा से लूंगा और 1 इंचेस का मैं डोर का विड्थ यहाँ पर डाल देता हूँ। डालने के बाद सर्कल यानी कि C कमांड से सर्कल एक्टिव करेंगे। ये है आपका बेस पॉइंट और ये है आपका एंड पॉइंट जहां से आपका डोर खत्म हो रहा है, मतलब ऐसा स्विंग होगा ना आपका। सो यहाँ पर TR डबल एंटर करना होगा आपको एंड इस पर्टिकुलर जो एक्स्ट्रा रीजन था वो मैंने यहाँ पर हटा दिया। अब मैं सिंपली इस लाइन को भी यहाँ से नेग्लेक्ट कर देता हूँ, बट यहाँ पर मैं TR डबल एंटर करूंगा बिकॉज यहाँ पर फिर मुझे एक्स्ट्रा लाइन डालनी पड़ती, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रिम कमांड एक्टिव किया। सो गाइज इस तरीके से हमारे पास एक डोर बन चुकी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे को क्या करना है, जो भी आपका ऐसा कंपोनेंट है जो आपको फीचर में बार बार यूज करना है, तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। आप अच्छे से देखिएगा इसको, ब्लॉक कमांड BLOCK, यस ब्लॉक कमांड मैं बनाऊंगा एंड उसके बाद सिंपली आप जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने क्लिक किया, दूसरा पॉइंट मैं दूसरी साइड पर ऐसा क्लिक कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद आप हिट एंटर करेंगे और आपके पास छोटा सा ऐसा इमेज बना आ जाता है। आप यहाँ पर इसको रीनेमिंग कर देंगे, यस आप डोर मैंने लिख दिया है और हिट ओके कर दूंगा। सो जिससे अभी ये क्या हो गया, एक ब्लॉक डिफाइन हो गया। इन फीचर मुझे कभी और यूज भी करना है तो ये मेरे पास बैकअप में है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस डोर को लगाना है, बट उससे पहली बात यहाँ पर अगर आप देखें ना तो आपके वॉल्स की कलर और यहाँ पर डोर्स की कलर एक जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पर दूसरा कलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो गाइज ये काम आपका बहुत ज्यादा आसान हो गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक शॉर्ट हम कमांड यूज करेंगे, CO कमांड कॉपी के लिए यूज होता है। मैं यहाँ पर इसी सेम डोर को एक दूसरी जगह पर कॉपी कर दिया। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज हमने ब्लॉक बनाया था और अगर मैं किसी एक ब्लॉक में चेंज करूंगा कोई भी चीजें तो वो सब में इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर लिखा है। अब मैं यहाँ पर हिट ओके करता हूँ, आपके सामने ये डोर दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर इसको अगेन सेलेक्ट किया, होम पर जाऊंगा और यहाँ पर बाय लेयर के अंदर जो कलर है मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। हिट जैसे ही मैं चेक मार्क करूंगा, यहाँ पर सेव द चेंजेस टू डोर में क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो वो सारी चेंजेस एक साथ देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो है डोर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही खास है इंफॉर्मेशन। अब देखिए मैं डोर को लगाने जा रहा हूँ, लेकिन तरीका देखना आप, हमें डोर को थोड़ा सा वॉल से हटकर लगाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक इंडिविजुअल लाइन डाली और ऑफसेट कर रहा हूँ इसको मैं 3 इंचेस। हम मानकर चलते कि 3 इंच बाद आपका डोर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरे को वापस से ऑफसेट कमांड एक्टिव करना पड़ेगा, जो भी आपका डोर का साइज है। अब यहाँ पर आप एक और पॉइंट सीखने जा रहे हैं। सो यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल 2 फीट एंड 6 इंचेस का मेरे को डोर लगाना है। अच्छे से देखना है इसको, 2 फीट एंड 6 इंचेस का डोर लगाना है। यहाँ पर मैंने इसको दूसरी साइड पर ले आया, हिट एंटर कर दिया मैंने। गाइज यार वीडियो को लाइक जरूर करते रहना अगर आपको पसंद आ रही हो तो। अब यहाँ पर मुझे TR डबल एंटर करना होगा और यहाँ पर मैं इसको काट दिया। सो गाइज अभी आपने देखा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर वो गैप जनरेट किया जिसमें मेरे को डोर लगाना है, राइट। अब यहाँ पर ये आपकी डोर 3 फीट की है तो इसमें कैसे लगेगी। तो सबसे पहले आप इसका एक कॉपी जनरेट कर ले, बिकॉज आपको ये डोर्स और भी जगह लगानी होंगी ना, इसीलिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूं एक कमांड, अच्छे से समझना, AL अलाइन कमांड। सो यहाँ पर एक्टिव करने के बाद आप अपने डोर को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप हिट एंटर दोबारा से करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको चूज करना है। पहला पॉइंट आपने चूज किया, आप अपने जो जिस साइज का करना है उसका पहला पॉइंट चूज करेंगे। अब मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर चूज कर रहा हूं एंड यस मैं यहाँ पर इसका एंड दे रहा हूं। देने के बाद मुझे सिर्फ हिट एंटर करना होगा और यहाँ पर इसको यस कर देना है। सो गाइस जैसा अभी आप देख सकते हैं आपका डोर यहाँ पर सेम उसी साइज का लग चुका है। एंड अब चलिए इसके दूसरी साइड पर, इसके ऊपर भी हम डोर लगाते हैं।
बट यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि एक WC आपको बनाकर दिखाऊं कि वो कैसे बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा और हम ट्रिकी यूज करेंगे टेक्निक्स। सो यहाँ पर मैं ऑफसेट कर रहा हूँ सबसे पहले। तो इस बार ऑफसेट में डालूंगा नहीं, इस बार मैं जज करूंगा कि मेरे को कितने डिस्टेंस पीछे लेकर जाना है। सो यहाँ पर मैं ऐसा मिडिल पॉइंट पर गया, और अगर आप यहाँ पर आगे की साइड पर जा रहे हैं तो आप नीचे देख सकते हैं ऑर्थो के पास में ये किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे मैं कर्सर आगे लेकर जा रहा हूँ। सो ये टॉगल आपको तभी देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर आप एक्सटेंशन को यहाँ पर ऑन करके रखेंगे। सो गाइज यहाँ पर आप इसको ऑन जरूर कर ले, जिसका शॉर्टकट अभी आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा है, एंड आपको यहाँ पर F12 प्रेस करने से भी ये आ जाती है। सो यस, यहाँ पर ये दिख रहा होगा एक्सटेंशन, आप यहाँ पर इसको एक्टिव जरूर कर ले, तभी आप स्नैपिंग्स वगैरह भी कर पाएंगे, ठीक है। सो यस, अब मैं यहाँ पर इसको आगे साइड पर लेकर जा रहा हूँ, और ले जाने के बाद इसको हम करीब करीब 3 फीट या फिर 2.2 फीट एंड 6 इंचेस पर डाल देते हैं। सो यस, मैंने इस तरीके से डाल दिया। अब मैं इस पॉइंट को लूंगा और दूसरी साइड पर ये आ गया है। सो गाइज यस, अब मैं यहाँ पर एक और कमांड आपको बताता हूँ, बिकॉज ये डोर मेरे को बाहर साइड से नहीं अंदर साइड से चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक कमांड होती है मिरर कमांड, MI, और मैं करूंगा हिट एंटर। जैसे ही मैं इस डोर को सेलेक्ट करता हूँ और हिट एंटर करता हूँ, देन आप यहाँ पर सिंपली मिडिल पॉइंट से इसको यहाँ पर देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। मिडिल पॉइंट से मैंने यहाँ पर आगे की साइड पर कर दिया। अब यहाँ पर हिट यस करूंगा तो आपके पास ये डोर दूसरी साइड से लग चुका है। सो गाइज इस तरीके से आपका काम और आसान होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक और लाइन क्रिएट करने जा रहे हैं 3 फीट की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक 3 फीट की लाइन डाला, एंड उसके बाद मेरे को वॉल डालना होगा 4.5 इंचेस का। मैं यहाँ पर एक वॉल ले लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक और नया कमांड EX, यस, जिससे आप एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को। सो यहाँ पर एक्सटेंड कमांड लिया मैंने। यहाँ पर देखिए आप वापस से जैसे TR के अंदर डबल एंटर होता है वैसे यहाँ पर भी होता है, बट यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ तक ही इस लाइन को एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, हिट एंटर किया। अब आप इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो देख सकते हो ये वहीं तक सिर्फ लाइन जा रही है, राइट। अब यहाँ पर वापस से मैं ऑफसेट कमांड लूंगा और दूसरी साइड पर इसको वॉल प्रोवाइड करवा दूंगा। सो इस तरीके से मैं यहाँ पर वॉल दे दिया। अगेन जैसा कि आप जानते हैं कमांड TR, दैट इज ट्रिम कमांड, एंड यहाँ पर एक्टिव करने के बाद मैं इन सभी लाइंस को एग्जिट कर देता हूँ। सो गाइज यहाँ पर मुझे इस लेवल तक इस लाइन को करना है, यस। तो मैं वापस से एक्सटेंड कमांड यूज करूंगा, एंड यस, हिट एंटर, एंड यहाँ तक मैंने कर दिया। TR कमांड को एक्टिव करने के बाद मैं इन बाकी लाइंस को यहाँ से नेग्लेक्ट कर देता हूँ। वापस से हम एक्टिव करके इसको फटाफट से नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पर बना पाए। अब मैं यहाँ पर एक और लाइन इस तरीके से लगा देता हूँ। आप यहाँ पर भी अभी कटिंग करनी होगी डोर्स, बिकॉज इस तरीके से आएगा और ये ओपन एरिया होगा आपका। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस से EX हिट करेंगे, एंटर। आपको ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है, हिट एंटर करूंगा, और ये देखिए दोनों लाइन को मैंने एक साथ किया। और इस बार आप डिफरेंस देख सकते हैं, जो लाइन हमने पहले सेलेक्ट किया था, जो हमारा मार्जिन था वहां तक इसको ये एक्सटेंड कर दे रहा है, राइट। ऑफसेट कमांड को एक्टिव करूंगा, एंड यस, यहाँ पर डोर्स के लिए हमें लाइन अप करना है, ठीक है। सो TR एंटर एंटर, एंड यहाँ पर इनको मैं नेग्लेक्ट करवा दिया। अब दूसरी साइड पर हमें 3 फीट वाला डोर रखना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको एक्सपेंड भी करना होगा ना। ऑफसेट कमांड लूंगा मैं 3 इंचेस, यस। तो मैं इसको बाहर निकाला। अब यहाँ पर आपके सामने एक और नया कमांड फ्लिट, F एंटर, यस। अब क्या होगा, मैंने इस लाइन को ऐसा सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर इस लाइन को क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज मुझे इस लाइन को बैंड करना है यहाँ तक, ठीक है। तो फ्लिट कमांड आप इसके लिए यूज करेंगे। सो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा आप देख सकते हो लाइन किस तरीके से बेंड हो गई। सेम मुझे दूसरी साइड पे भी करना है, ये मैंने चूज किया और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको बैंड करवा सकते हैं। TR डबल एंटर से आप वापस से ट्रिम कर सकते हैं इसको। सो गाइज यहाँ पर मुझे इस डोर को लगाना है। अब यहाँ पर मैं CO कमांड एक्टिव करूंगा। यहाँ पर मैंने कॉपी किया इसको, और ये मैंने एक बेस पॉइंट चूज किया, यहाँ पर ऐसा लगा दिया, राइट। तो यस, अब यहाँ पर डोर लग चुकी है। बट अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर कुछ
एक्सपेंशन दिख रही है, राइट। तो यहाँ पर आप इसको ट्रिम भी कर सकते हैं, या फिर एक और कमांड है दैट इज स्ट्रेच, आप इसको पीछे ले जा सकते हैं। सो एस एंटर करूंगा मैं, जिससे कि आपका स्ट्रेच हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा जो भी आपको स्ट्रेच लेकर जाना है पीछे साइड पर, एंड यहाँ पर ऐसे कुछ आप इसको पीछे कर देंगे। सो कितना इजी था गाइस, यहाँ पर इस तरीके से आप लगा दिए। ये जो हमारा स्पेस है ये मैंने सिंक के लिए लगाई है, ठीक है। ये जो आपका रेस्ट अमाउंट स्पेस बचा, इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका क्लोसेट वगैरह लगाना होगा वो हम बेडरूम के लिए लगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर इस एरिया पे भी वर्क कर लेते हैं। सो फटाफट से हम यहाँ पर एक लाइन और डाल देते हैं। इस बार मैं बिकॉज आपको जो सिखाना था मुझे वो आप सीख चुके हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट वर्क करूंगा। सो यस, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, या फिर आप इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऑफसेट कमांड 6 इंचेस मैंने लिया, एंड यस नीचे साइड पर और यहाँ से भी ऊपर साइड पर। EX कमांड को एक्टिव करूंगा मैं, इस बेस लाइन को सेलेक्ट किया, मतलब ये लाइन मुझे यहाँ तक एक्सपेंड चाहिए, राइट। सो यहाँ पर मैं क्लोसेट के लिए एक स्पेस बना रहा हूँ बेसिकली, एंड यस हमारे पास ये जो लाइन आ चुकी है। आप इसको अगर मूव करना चाहते हैं और छोटा करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और इसका ऑफसेट ले लेता हूँ 4.5 इंचेस का, एंड यस यहाँ पर मैंने ले लिया। TR कमांड को एक्टिव करेंगे, बट उससे पहले यस एक और काम, नहीं TR को हम एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद ये जो हमारा एरिया है इसको हम यहाँ पर ऐसा काट देंगे, बिकॉज हमें इनकी कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर। एंड यस यहाँ पर हमें इन लाइंस की भी जरूरत नहीं है, स्पेशली इनकी, या सो यहाँ पर भी जरूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है, और यहाँ पर भी कुछ लाइंस बाकी थी, या नो हमें यहाँ पर इनकी जरूरत है, ठीक है। सो या अभी यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिल रहा है। जो बाकी रेस्ट लाइंस है हम यहाँ पर इनको भी ट्रिम कर देते हैं, या कुछ इस तरीके से। और यस अगेन TR डबल एंटर, और मैं यहाँ पर इनको भी ट्रिम कर दूंगा। सो बाकी अगेन जो आपका रेस्ट लाइन है आप इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पर ये जो रास्ता दिख रहा है इसको हम ओपन करने जाने हैं, तो ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से ओपन। सो यस यहाँ पर मैं इस लाइन को भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ये आपकी एक बच गई लाइन, यहाँ पर हम इसको भी इजीली ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका एरिया डिवाइड हो चुका है। यहाँ पर हमें मेन एंट्रेंस के लिए डिसाइड करना है कि कहाँ पर लगाना है। तो मैं यहाँ पर एज एन आइडिया करीब इस जगह पर एक और डोर लगा देता हूँ, जिसका वाइडर मैं रखूंगा 3 फीट का, एंड यस यहाँ पर मैंने 3 फीट कर दिया। TR डबल एंटर, और यहाँ पर ट्रिम हो गया आपका। सो यहाँ पर CO एंटर यानी कि कॉपी कमांड एक्टिव करने के बाद मैं यहाँ पर बेस पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर मैंने डाल दिया। सो गाइस यहाँ पर अगर आपको ये मिरर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, मतलब डोर को फ्लिप करना है तो कैसे करना है अच्छे से देखना, एक और नया ट्रिक, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा सबसे पहले। अब मैं यहाँ पर मिरर कमांड एक्टिव करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं शिफ्ट को होल्ड रखूंगा, माउस का राइट बटन क्लिक करूंगा, और आपके पास एक बटन है मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फ्लिप हो गया आपका। सो इस तरीके से आप यहाँ पर इजीली डोर को फ्लिप भी करवा सकते हैं। अब ये जो लाइन है मैंने किस लिए दी है, सो बेसिकली मुझे यहाँ पर एक जो काउंटर होता है किचन के अंदर, किचन और लिविंग रूम ड्राइंग रूम के बीच का काउंटर, वो मैं यहाँ पर देना चाहता था। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच का यस एक मार्जिन लेकर दे दिया। यहाँ पर काउंटर के लिए एज एन आइडिया मैं इसको ऐसा कट कर देता हूँ। TR अगेन कमांड से मैं इन सारी लाइंस को खत्म कर देता हूँ। सो ये बेसिकली हमारी एक काउंटर के लिए लाइन है। हाँ, मैं इन लाइंस को नहीं कट आउट करूंगा। सो गाइस आज के इस लेक्चर में हमने यहाँ पर ब्लॉक बनाना सीखा, और काफी सारे इंटरेस्टिंग कमांड्स हमने यहाँ पर सीखे। होपफुली आपको पसंद आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्स्ट डालेंगे, फर्नीचर लेआउट्स डालेंगे, और काफी कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। सो गाइस इस वीडियो में इतना काफी। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।